हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है परिस्थिति के अनुकूल। बादशाह अकबर कलाकारों को बहुत सम्मान किया करते थे। उनके द्वारा पत्थर को काटकर तरह तरह की मूर्तियां या सजावट का सामान जिन पर सुंदर सुंदर नक्काशी किया गया हो, अकबर बादशाह उन वस्तुओं को वह बहुत पसंद किया करते थे। कुछ सजावट की चीजों में गुलदस्ता अकबर को बहुत प्रिय था। उस गुलदस्ते को अकबर ने अपने कमरे के पलंग के पास ही रखा करते थे। एक दिन महाराज अकबर के कमरे की सफाई हो रही थी। उसी समय सफाई करते हुए किसी सेवक से हाथ से वह गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सेवक डर से घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गुलदस्ते को जोड़ नहीं पाता। हार कर चुपचाप उसने टूटे हुए गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। महाराज अकबर जब अपने कमरे में लौटे हैं तो उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं दिखता है। अकबर तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि उस सेवक को अभी मेरे सामने पेश किया जाए जिसने मेरे कमरे की सफाई की है। सिपाही तुरंत उस सेवक को अकबर के सामने लेकर आते हैं। अकबर ने उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई बहाना नहीं सूझा तो उसने जल्दी में कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वह गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वह गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब बीरबल को मालूम होता है तो वह इस बात का भरे दरबार में विरोध करते हैं। बीरबल बोले कि हर व्यक्ति झूठ कभी न कभी बोलता है। एक गुलदस्ते की कीमत इतनी है आपके नजरों में, पर एक मनुष्य की कीमत नहीं। ऐसा क्यों? गलती से टूटने की सजा मौत तो नहीं हो सकती। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर नाराज हो जाते हैं। उन्होंने दरबार में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने अकबर को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर बीरबल को उसी वक्त राज्य से निकाल दिया। राज्य दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने सोच लिया कि इस अपना अपमान का बदला मुझे लेना होगा। मैं इस बात को साबित करके रहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आती है, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार की दुकान पर जाता है और अपने हाथ की उंगलियां में से एक अंगूठी निकालकर सुनार को दे देता है। उसके बाद वह उस सोने से गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर के सभा में। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँ पना आज मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और राज्यसभा में उपस्थित लोगों में उत्साह बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, महाराज, जब मैं राज्य से निकलकर कुछ ही दूर गया था कि मुझे रास्ते में एक महापुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने के बनी हुई बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे उस खेत में सोने की फसल 10 मिनट में उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी क्यों, आप जितना चाहो उतनी बड़ी खेत में इसे लगा लो। चलो हम तुम्हें जमीन दिलवा देते हैं। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि दरबार के सभी लोग यह चमत्कार देखें। ऐसे भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10 से 15 मिनट में लगेगा। बीरबल की बात मानते हुए अकबर के साथ पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर अकबर एक कोने में खड़े हो गए। उसके बाद बीरबल से कहा कि इस खेत में तुम सोने से बनी गेहूं की बाली लगा सकते हो। बीरबल ने कहा, इस बाली से सोने की फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति खेत में लगाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो।
राजा की यह बात सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। बीरबल ने फिर अकबर से बोला, जहाँ पना अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ में आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे। इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा रोक देते हैं और बीरबल के राज्य से निकालने के आदेश को वापस ले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को भी दंड नहीं देना चाहिए। सोच विचार करके ही हर काम को किया जाना चाहिए। एक झूठ की वजह से किसी व्यक्ति के बारे में आप राय नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति गलत ही हो। इसलिए कभी भी किसी को कुछ कहने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।